हो गया क्या? हुआ? पहला 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ये पुराने क्लास से लिया गया है। आपसे पूछ रहा है एफ ऑफ 1/2 बताइए। एफ ऑफ 1/2 के लिए कौन सा, इसमें दो फॉर्मूला दिया हुआ है, 1 भी और -1 भी। तो 1/2 क्या है आप बताइए। तो ये कह रहा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये 1 भी हो सकता है और -1 भी हो सकता है। ये बेस्ड करेगा क्यू के बेसिस पे। एंड इफ x इज नॉट इक्वल टू q, वेल इन दैट केस। सो आप बताइए 1/2 क्या है? 1/2 इज व्हाट? 1/2 इज इट बिलोंग्स टू q और इट डजंट बिलोंग्स टू q? आप बताइए, बिलोंग्स और डज नॉट बिलोंग्स? Belongs to sir rational number. बोलिए यस, बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। रैशनल नंबर करता है, ये सही है, दिस इज सही है। तो ये नहीं, गलत है। सो जब ये सही है तो फंक्शन का वैल्यू क्या होगा? बोलिए, जब ये रैशनल है तो फंक्शन का वैल्यू क्या होगा? एफ ऑफ 1/2 हाउ मच? तो दिया तो है इट्स 1 दिया तो है इट्स 1। उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन कहता है 3/4। तो अब इसी में बताइए 0.34, दूसरा क्वेश्चन एफ ऑफ 0.34, ये रैशनल है या इरेशनल है? रैशनल है। तो रैशनल है तो 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछता है? एफ ऑफ √2। √2 रैशनल है इरेशनल है? इरेशनल है। हाँ, इट्स इरेशनल नंबर। सो √2 इज इरेशनल। √2 इज इरेशनल, तो फंक्शन का वैल्यू क्या होगा? -1। उसे हाँ, और उसके बाद एफ ऑफ पाई, पाई क्या है भाई? सो पाई इज एन Irrational number. इरेशनल। वेरी गुड। तो इसके लिए भी वैल्यू क्या होगा? -1 हो जाएगा, बात खत्म। इतनी बातें आ गई। अब पूछता है कि सर फंक्शन का रेंज बता पाएंगे क्या? हाँ भाई बिल्कुल बता पाएंगे। रेंज ऑफ एफ, तो रेंज क्या है आप बताइए? रेंज क्या होता है? रेंज क्या होता है फंक्शन का? बोलिए। अगर नॉर्मल डायग्राम के थ्रू देखें तो यहां देखेंगे तो ये हमेशा x होता है और ये हमेशा f ऑफ x होता है, राइट? और फंक्शन इधर से इधर होता है। अग्रीड? तो हमारा फंक्शन f ऑफ x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? f ऑफ x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है बताइए। तो ऊपर में लाइन नंबर 1 में दिया हुआ है, क्या क्या हो सकता है? क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सर f ऑफ x बस 2 ही वैल्यू हो सकता है। ये x तो कुछ भी हो सकता है, दुनिया का कुछ भी, 1 -1 2 बट यहां या तो ये है या ये है, तीसरा कोई वैल्यू नहीं है। आपके लाइन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है फंक्शन का वैल्यू। और कोई भी नंबर दुनिया का या तो रैशनल होगा या इरेशनल होगा, हाँ या ना? सो दुनिया के हर नंबर के लिए यही ना होगा, कुछ भी होगा तो यही होगा। तो इस भाषा से भी देखें तो रेंज तो मैक्सिमम क्या हो सकता है? यही तो हो सकता है, बात खत्म। इतना ही हो सकता है। और थोड़ा लेंदी लाइन में, एक लाइन इंग्लिश में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कह सकते हैं कि सर रेंज हमारा जो होगा, रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू हमारा फंक्शन सच दैट x बिलोंग्स टू r। ओके, एंड इसमें अगले लाइन में ऐसे लिख सकते हैं कि सर हमारा जो फंक्शन कहता है x कोई भी रैशनल नंबर हो सकता है या यूनियन कोई भी इरेशनल नंबर हो सकता है। डज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर मतलब इरेशनल हो सकता है। तो इरेशनल क्या कह सकते हैं कि सर पूरा रियल -q। सो यही तो इरेशनल हो गया ना। और बेसिकली कुछ नहीं, 1 -1 बस, ये तो फिक्स है, ये तो हमें मालूम चल ही गया है, 1 और -1 के अलावा कुछ नहीं होगा। सो या तो रैशनल होगा या इरेशनल होगा। तो पूरे रियल नंबर में से रैशनल को हटा देंगे, वही तो इरेशनल होता है ना। तो ये रेंज हो गया, ये आसान था। अगला
5वां क्वेश्चन आपका ये था। छठा पूछता है सर इनवर्स बता दीजिए। अब इनवर्स के लिए तो आप एक्सपर्ट हो चुके हैं। इनवर्स कैसे मालूम चलता है भाई? तो इनवर्स को सर हम उल्टा लिखते हैं। जैसे हमको लिखना है f इनवर्स ऑफ 1, तो इसका मतलब है कि सर ऐसा x जो कि f ऑफ x इज इक्वल टू 1 हो जाए, सच दैट ये कोई भी q रियल नंबर के लिए हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? कोई भी रियल नंबर। तो मतलब अगर आप देखें, यहां देखा जाए, आपके पास ये दिया हुआ था f ऑफ x इज इक्वल टू 1 और -1, दो ही तो था ना। और ये कहता था x बिलोंग्स टू रैशनल, और ये कहता है x बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स टू रैशनल। तो इस 1 को अगर इधर रखेंगे तो इस फॉर्मूले से क्या लिखेंगे? 1 इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ x। हाँ या ना? तो ये 1 क्या है? ये रैशनल है या इरैशनल है? सो रैशनल है। और उस वाले कंडीशन में क्या चाहिए? तो देयरफॉर q, कोई भी q आपका ये हो जाएगा। कोई भी q इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर्स। सो हमारा f इनवर्स क्या होगा? सो दैट इज गोइंग टू बी एनी q, एनी q, क्योंकि x के किसी भी q वैल्यू के लिए ये 1 ही होगा। तो यही हो गया, आंसर इज q। और दूसरा क्वेश्चन पूछता है -1 के लिए क्या होगा? सर -1 के लिए भी वही है भाई। -1 का कंडीशन अगर यहां से देखेंगे तो क्या होगा? -1 इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ x। तो x के किस वैल्यू के लिए ये माइनस है? तो x के q नॉट वाला वैल्यू, जब q नॉट है, दस x डज नॉट बिलोंग्स टू q। सो इस वाले में कंडीशन है, तो q नहीं होना चाहिए। x डज नॉट बिलोंग्स टू q, इसको कैसे लिखते हैं? पूरा रियल नंबर, दुनिया का सब नंबर, और उसमें से रैशनल हटा दिया जाए तो बस हमें ये नॉट मिल जाएगा, हमें नॉट मिल जाएगा। तो दुनिया का सभी रियल नंबर और उसमें से रैशनल नंबर को हटा देंगे तो आपको मिल जाएगा। देख लिया जाए। आ रही है समझ में? ध्यान दे करके इसको सीखना है। देखिए आराम से। ये समझ में आया है क्या सब लोगों को? निखिल आए नहीं, हेलो, समझ में आया? स्मृति, कुणाल? सर एक बार समझाइए सर। फिर से कर देंगे। आपको उल्टा देखना है। रेंज नेगेटिव वाले में हमेशा आपको उल्टा देखना है। आप यहां देखिए, हमारा f ऑफ x ये कहता है, तो उल्टा देखना है आपको। तो ये 1 इज इक्वल टू, मतलब आप यही ना कहेंगे कि सर f ऑफ x इज इक्वल टू ऐसा। आप फिर से देखिए, मैं रेड पेन से लिखता हूं या इसको डिलीट करके लिखता हूं। मैं क्या कह रहा हूं कि सर वो पुराना वाला जो किया है वैसे ही करना है। f ऑफ x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ 1। हाँ या ना? ये तो लाइन ऑल राइट। तो x का कौन सा वैल्यू है 1 के लिए? ये 1 के लिए x का कौन वैल्यू है? q है या नॉट q? सर रेशनल। रैशनल। तो इसका मतलब x का कौन सा वैल्यू होगा? तो इट मींस x इज इक्वल टू q। बस यही था। और दूसरा कहता है, तो दूसरे वाले में जब f ऑफ x इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ -1। तो इसके लिए कौन सा वैल्यू होगा? नॉट q। तो नॉट q को क्या मतलब होता है? x डज नॉट बिलोंग्स टू q। तो डज नॉट बिलोंग को क्या कहेंगे? पूरा दुनिया का सभी रियल नंबर और उसमें से q को हटा दूं तो आपको नहीं लगता है जो नहीं है वही बचेगा? दो ही बातें हैं ना। अगर क्यू मतलब दुनिया में सभी चोर, तो पूरी दुनिया के लोग माइनस चोर को हटा दिया जाए तो क्या बचेगा? बाकी लोग बच जाएंगे।
बाकी लोग बच जाएंगे, ऐसा। ठीक है, हो गया सर। आगे बढ़ेंगे। सब हो गया है तो आगे बढ़ेंगे। चलिए एक और क्वेश्चंस करेंगे, एक और क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस कहता है कि एक फंक्शन है जो रियल नंबर से रियल नंबर में है, पूरा दुनिया का सभी रियल नंबर से रियल नंबर है, और डिफाइंड बाय देखा जाए कैसे कहता है। अब यहाँ दो तीन फंक्शन दे देगा और रेंज दे देगा क्या है, ऐसा। एक ऐसा हो सकता है, या ये हो सकता है, या ये हो सकता है, और तीनों पे कंडीशंस अप्लाई रहेगा। कौन सा कंडीशन, बाद में लिखेगा ये कंडीशन। अगर x का वैल्यू 0 से कम हो तो ये वाला अप्लाई करो, और अगर x का वैल्यू 0 है तो 1 लिख दो, और अगर x का वैल्यू 0 से बड़ा है, 1 मिनट, अगर 0 से बड़ा है तो नीचे वाला अप्लाई करो। बात समझ में आ रही है? तो ये कहता है, और तब पूछता है कि सर f ऑफ 2 बताइए, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन f ऑफ -2 बताइए। तीसरा क्वेश्चन f ऑफ 0 बताइए। और चौथा क्वेश्चन f ऑफ 3.5 बताइए। तो आपको मैं एक बता देता हूं, और आप, या आप बना सकते हैं, आप खुद बनाइए प्लीज, आप खुद बनाइए जल्दी से। इसमें ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए, और इस तरह से 3-4 क्वेश्चंस हैं, आपको होमवर्क करके लाना, या एक और है मैं बता दूंगा। ये हो जाएगा, एक करा दूं मैं आपको, एक मैं करा देता हूं, बाकी घर पे कर लेंगे। जैसे अगर f ऑफ 3.5 बताना है तो बताइए इसमें से कौन सा लागू होगा। 3.5 ये वाला, ये वाला, या ये वाला। 3.5 के लिए कौन सा लागू होगा, तीसरा वाला। तो ये कहेंगे इट मींस 4x + 1, इट मींस 4 ×
3.5 + 1, बात खत्म। इतना ही करना है, इतना ही सर करना है। सारा बन गया। हाँ तो हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन कराता हूं, एक और क्वेश्चन कर देंगे, फिर बाकी होमवर्क रहेगा अगला टॉपिक। एक क्वेश्चन है, कहता है इसी तरह से 2 इक्वेशन देगा अलग अलग, या 3 देगा अलग अलग, और सबके लिए कंडीशंस होंगे अलग अलग। ये कंडीशन कहता है x का वैल्यू 0 से लेकर के 2 के बीच में है तो ये वाला, और अगर 2 से लेकर के 10 के बीच में है तो नीचे वाला, बात खत्म। तो कहता है बताइए क्या एक फंक्शन है, शो f इज फंक्शन। कैसे बताएंगे आप, कैसे शो करेंगे बताइए तो। कैसे शो करेंगे इसको देख के बताइए। आई होप हो गया होगा। कैसे करना है बताइए, ये तो एक लाइन का काम है ना। कैसे फंक्शन प्रूफ करेंगे आप, फंक्शन प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपका ये नंबर जो है x का वैल्यू है, आप देखिए फिर से वहीं जाना है, समझने की बारी जब भी आएगी तो यहां आना है। ये मेरा x है और ये मेरा f(x) है, और f(x) का अलग अलग वैल्यू है, कभी x² भी हो सकता है, कभी 3x भी हो सकता है, लेकिन जो x है, जो x है ये क्या है, 0 और से लेकर के 10 के बीच में कुछ भी हो सकता है। देख लीजिए, 0 से लेकर के 10 के बीच में कुछ भी हो सकता है, 10 के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो यहां जो भी नंबर होगा, यहां जो भी नंबर होगा, फंक्शन होने के लिए क्या शर्तें हमने सीखी हैं कि सर लेफ्ट साइड में जो भी हो उसका राइट साइड में प्रोजेक्शन बनना चाहिए, हर एक करना नंबर, चाहिए सर। हर एक नंबर का। तो यहां आपको दिख रहा है क्या कोई ऐसा नंबर है जिसका प्रोजेक्शन नहीं बनेगा, बोलिए। यहां आपको ऐसा कोई नंबर दिख रहा है जिसका प्रोजेक्शन नहीं बनेगा, या एक ही नंबर का 2 प्रोजेक्शन बनेगा। 2 कंडीशन हमने सीखा था, पहला कि यहां हर एलिमेंट का प्रोजेक्शन बने
और एक ही बने, मतलब ऐसा ना बने कि एक ही का ऐसा भी और एक का ऐसा भी। तो आप सोच के बताइए इस फंक्शन के आधार पे ऐसा कोई वैल्यू है जिसका एक बंदे का दो इमेज बन जाए? सोच समझ के बताइएगा। सर 2। यस, बहुत सुंदर। 2 का जब देखेंगे, जब 2 का देखेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए? 2 पे यहां देखिए 2 इसमें भी है और इसमें भी है। तो 2 के जब बात करेंगे तो इस फंक्शन के बेसिस पे जाएंगे तो 2 का इमेज बनेगा 4, और इस फंक्शन पे बेसिस पे जाएंगे तो 2 का इमेज बनेगा 6। एक ही बंदे का दो इमेज बन रहा है, तो क्या एक फंक्शन है? नहीं है, बात खत्म। सो ये देखेंगे, इसको आराम से देखेंगे और कहेंगे सर एट x इज इक्वल टू 2 हमारा फंक्शन का वैल्यू ये भी हो सकता है और फंक्शन का वैल्यू ये भी हो सकता है। सिर्फ यही दो नंबर ऐसे हैं, 2 एक नंबर ऐसा है। और आप कहेंगे सर आपको कैसे मालूम? देखो ना, यहाँ क्लियर इक्वलिटी दिया तो है, तो दोनों में आ रहा है, तो दो फंक्शन का वैल्यू तो ऑटोमेटिक है। तो यहाँ 4 हो जाएगा और यहाँ 6 हो जाएगा। तो दो के दो इमेज तो बन गए, 2 का इमेज 4 भी बना और 2 का इमेज 6 भी बना, तो नॉट ए फंक्शन। दिस इज नॉट ए फंक्शन, नॉट ए फंक्शन, बात खत्म। इसी तरह से एक दो क्वेश्चंस और है, और बहुत सारे होमवर्क मैं आपको आज देने वाला हूं, और विश्वास करिए कल करके ही आना पड़ेगा आपको, कल करके ही आना पड़ेगा। होमवर्क नंबर, आप लोग सब लोग एकदम ध्यान से करिए। होमवर्क एक तो एग्जाम्पल नंबर 14, एग्जाम्पल नंबर 14 ये सेम टू सेम है, और उसके बाद एक्सरसाइज 3A, एक्सरसाइज नंबर 3A, इसमें 20 क्वेश्चन है जो कि सॉल्व करते करते आपको 2 घंटे लगेंगे या 2.5 घंटे भी लग सकते हैं, बट आपको करके ही आना है अगर मैथ सीखना है तो। ऐसे नहीं होगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा, मैथ्स करना से होता है, तो आप करेंगे प्लीज। होएगा या नहीं? करके लाएंगे कल, हाँ या ना? होमवर्क करके लाएंगे? हेलो, कोई आंसर नहीं आ रहा है। होमवर्क करके लाएंगे आप लोग या नहीं? यस सर। हाँ, ओके तो सर। होमवर्क करके लाएंगे और कल मिलेंगे सेम 5:30 या 6 को मैं बता दूंगा यस कब। सर। कल 5:30 या 6 से स्टार्ट कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। कल दिन की क्लासेस नहीं है मेरी। तो ठीक है, आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, और सी यू टुमारो देन। डू द होमवर्क 5:30 बजे या 6 बजे मैं सर। मैसेज, हाँ बोलिए। सर बोल रहा था सर, कल जो आपका पढ़ाया था उसका वीडियो सर यूट्यूब पे हाँ नहीं था सर आज। हाँ, मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। थोड़ा टाइम कम मिल रहा है यार, सुबह शाम, अभी रात में भी क्लास है एक और, तो अभी मैं कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा, ठीक है। चलिए, ओके सर। ऑल राइट, थैंक यू सो मच, सी यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू एवरीबॉडी।